लव स्टोरी इन लगभग शब्द। परिचय। ये कहानी एक छोटे से कस्बे के दो दिलों की है, आर्व और सिया की। मोहब्बत तो हर जगह होती है, लेकिन कस्बों की मोहब्बतें खास होती हैं। उनमें मासूमियत होती है, इंतजार होता है, और सबसे बढ़कर वक्त की कसौटी पर खरी उतरने की जिद होती है। पहली मुलाकात आर्व एक सीधा सादा लड़का था जो अपने पापा की दुकान में हाथ बंटाता था। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन स्वभाव से बेहद शांत। वहीं सिया उस कस्बे में हाल ही में अपने परिवार के साथ शहर से आई थी। पढ़ाई में तेज, बातें करने में चुलबुली और हर किसी की पसंद बन गई थी। पहली बार आरव ने सिया को स्कूल के गेट पर देखा। वो हंस रही थी, खुलकर, बेझिझक। आरव की नजर जैसे उसी मुस्कान पर ठहर गई। उस दिन कुछ नहीं हुआ, पर आरव का दिल धड़कना सीख गया। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां, स्कूल के प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी और टूर्नामेंट्स ने दोनों को करीब ला दिया। सिया आरव की सरलता पर मोहित थी और आरव सिया की जिंदादिली पर। दोस्ती धीरे धीरे गहराती गई। एक शाम स्कूल की छत पर सिया ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। बस। उस जवाब ने सिया का दिल छू लिया। जैड पहला इजहार 12वीं की फेयरवेल पार्टी थी। सबने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन आरव की आंखें बस सिया को ढूंढ रही थी। जब वह गुलाबी साड़ी में आई तो वक्त जैसे थम गया। पार्टी के बाद आरव ने उसे स्कूल की गैलरी में रोका और कांपती आवाज में कहा, सिया, शायद मैं अच्छा बोल नहीं पाऊं, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी? सिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। सपनों की उड़ान। कस्बे की सीमाओं से बाहर निकलने का समय आ चुका था। सिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था और आरव को अपने पिता की दुकान संभालनी थी। रुखसत के दिन दोनों चुप थे। स्टेशन पर जब ट्रेन आई तो सिया ने कहा, हम रोज बात करेंगे, तुम इंतजार करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। आरव ने बस इतना कहा, मैं हर रोज तुझ में जीऊंगा। फासलों की दीवार। शुरुआत में सब अच्छा चला, कॉल्स, मैसेजेस, चिट्ठियां। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गया, फासले बढ़ते गए। सिया की पढ़ाई, नए दोस्त और नए शहर ने उसे बदलना शुरू किया। और वही कस्बा, वही दुकान, वही इंतजार। एक दिन सिया का मैसेज आया, मुझे कुछ समय दो आरव, सब कुछ बहुत बदल गया है, मैं खुद को समझ नहीं पा रही। दिल टूटने की आहट। आरव ने कोशिश की, इंतजार किया, चिट्ठियां लिखी, जिनका कोई जवाब नहीं आया। साल भर बाद किसी दोस्त से पता चला कि सिया की सगाई हो गई है। वो रात आरव ने सिर्फ चांद से बात की थी। तू ही बता चांद, क्या मेरी मोहब्बत कम थी, या उसका वक्त ज्यादा तेज था? कुछ अधूरा सा। वक्त बीतता गया। आरव अब एक जिम्मेदार दुकानदार बन गया था। वो मुस्कुराता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी कहानी बस गई थी। कभी कभी स्टेशन की ओर जाता, शायद इसलिए कि जहां आखिरी बार सिया से मिला था वहीं कुछ छोड़ आया था। आखिरी मुलाकात। करीब 5 साल बाद कस्बे में एक फंक्शन के दौरान आरव ने सिया को देखा। एक बच्चे का हाथ पकड़े, अपने पति के साथ। उनकी नजरें मिली। सिया की आंखों में अफसोस था और आरव की आंखों में शांति। उसने मुस्कुराकर कहा, कैसी हो? सिया ने जवाब दिया, ठीक। तुम? आरव ने बस इतना कहा, अब सब अच्छा है, तुम्हारा नाम अब भी दिल में है, लेकिन शिकायत नहीं। मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल से निभाने का नाम है। आरव की मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन सच्ची थी। और शायद अधूरी मोहब्बतें ही सबसे खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वे कभी खत्म नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसी